नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा राजनीतिक दलों के स्तर पर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि कुल 730 दिन बचे हैं जब प्रदेश की जनता एक नए चुनाव के जरिए अपना नया जनादेश सुना चुकी होगी। अब इन्हीं 730 दिनों में भाजपा को, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सबको तैयारी भी करनी है, युद्ध भी लड़ना है और युद्ध के परिणाम से रूबरू होना है। सब कुछ इसी 730 दिन के भीतर समाप्त होना है। इसलिए मैंने कहा अब चुनाव की मोड में उत्तर प्रदेश जा रहा है। योगी राज को उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए आज, और योगी जी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल का यह तीसरा वर्ष भी समाप्त हो गया। 2 वर्ष शेष बचे हैं। स्वाभाविक है कि राजनीति में माना जाता है कि जब सरकार का आधा कार्यकाल हो जाए, 2.5 साल पूरा हो जाए, तो फिर अगला 2.5 साल जो होता है वो चुनाव के मुद्रा का ही समय होता है। यहाँ तो 3 साल हो गए, 6 महीना ज़्यादा। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव की मुद्रा में चला गया, समझ जा रहा है, मान लीजिए। उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया, मुद्दों की पहचान, जातीय समीकरणों को दुरुस्त करना, सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करना, ये जो तमाम तरीके की चीजें होती। चुनाव का मतलब केवल वही नहीं होता है जो 3 महीने धुआंधार प्रचार होता है, 4 महीने, वही चुनाव नहीं। चुनाव उससे बड़ी चीज है, उससे विस्तृत चीज है। इसलिए उसमें बहुत समय लगता है उसके संयोजन में चुनाव के। अब 2 बड़े धड़े दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का शिविर और समाजवादी पार्टी का शिविर। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के शासन, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन के प्रति सरकार का भाव और महाकुंभ की सफलता, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के चुनावी महासमर में, भाजपा के तर्कश में तीर की तरह उपलब्ध होंगे। अखिलेश यादव की पार्टी भी समझ रही है कि भाजपा किस पिच पर चीजों को ले जा रही है। लेकिन मुश्किल यह है कि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता भी उसी पिच पर आकर भाजपा को उत्तर देने की गलती कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं बार बार। चाहे अबू आजमी हो, वो औरंगजेब को ले आए, और रामजी लाल सुमन बुजुर्ग नेता है, चंद्रशेखर और मुलायम सिंह के समय के आदमी, वो राज्यसभा में बाबर के तरफदारी करते करते राणा सांगा को गद्दार बता गए। ये भी एक विचित्रता है। अब बोल गए तो फिर पार्टी उनको डिनाई करे तो भी मुश्किल, दलित वर्ग के नेता है। तो कुल मिला के स्थिति उलझी हुई है समाजवादी पार्टी के लिए। वो सपा ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको किस रास्ते जाना है। औरंगजेब, बाबर, सालार गाजी, इन तीनों से अभी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहीं ना कहीं खुद को जोड़कर चल रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क गाजी को संत बता रहे हैं, रामजी लाल सुमन बाबर को भला आदमी बता रहे हैं, और अबू आजमी औरंगजेब को साधु संत महंत बता रहे हैं, महाराज बता रहे हैं। तो बाबर, औरंगजेब और गाजी तीनों से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे खुद को जोड़कर चल रहे हैं। बस यही समाजवादी पार्टी का संकट है और यही भाजपा के लिए प्लस है
क्योंकि इस देश में बाकी सब चीज़ें देश का मानस स्वीकार कर सकता है, लेकिन देश की प्रतिष्ठा को, देश के सम्मान को, देश की सनातन चेतना को धूल धूसरित करने का जिन लोगों ने दुस्साहस किया, ऐसे विदेशी आक्रांताओं को ये देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता और ना उनके साथ खड़े होने वालों को स्वीकार कर सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी से हर 10 दिन के भीतर इस ढंग का एक न एक बवाल हो रहा है। इसलिए मैंने 3 नाम गिना दिए, बाबर, औरंगजेब और सालार गाजी। तीनों के साथ सपा के बड़े बड़े लोग खड़े हो गए, छोटे मोटे नहीं, बड़े, ठीक ठाक। तो कुल मिला के अब तस्वीर जो बन रही है वो ये बन रही है कि उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ होगा वो चुनाव की दृष्टि से ही होगा। योगी आदित्यनाथ एक करिश्मा कर ही चुके हैं। उन्होंने 38 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा था कि कोई मुख्यमंत्री निरंतरता में दूसरी बार चुन के आया हो, अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को सत्ता में ले आया हो। वो करिश्मा योगी आदित्यनाथ 2022 में कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा ये कीर्तिमान था। अब 27 में योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में भाजपा उत्तर प्रदेश में तीसरी बार जनादेश के लिए जाएगी। इसलिए भाजपा के पूरे वैचारिक परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इतना बुरा वक्त देखा कि लगा कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में सिमट गया है, भाजपा वानप्रस्थ में चली गई है। उस उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने किले को न केवल मजबूत किया बल्कि अभेद्य कर दिया, एक तरह से अभेद्य किला कर दिया। अब उसमें 8 साल योगी राज के हो गए, आज 2 साल और बचे और इन्हीं 2 साल में सारा कुछ करिश्मा होना है। 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 29 में, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक 2 वर्ष बाद देश की लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा होगा। इसलिए आज से जो समय शुरू हो रहा है वो राजनीतिक तौर पर चुनाव की यात्रा का समय है। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।